नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और जिस तरह से आप मार्केट में मूव देख रहे हैं उसमें सभी का इंटरेस्ट जो होता है बहुत सारे निवेशकों का तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में रहता है। बहुत सारे लोग कॉल पुट या फ्यूचर्स में भी प्ले करना चाहते हैं। उन पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से शेयर्स हैं जो कि अच्छा ब्रेकआउट दे रहे हैं, किस में लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, किस में शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, कहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है वो फेवर में जा रहा है, कहाँ पर नहीं जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हेड ऑफ रिसर्च फ्रॉम लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन जी। अंशुल जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। अंशुल जी शुरू करते हैं। बिल्कुल पहला स्टॉक जो हम बात करना चाहते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसका डेटा किस तरह से बन रहा है? देखिए, रियलिटी स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है और गोदरेज प्रॉपर्टी में एक राउंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट था मंथली चार्ट पे 2625 के ऊपर, जहाँ से स्टॉक ने 3200 का टारगेट निकाला था और अभी केवल 3000 तक का हाई बना है। यहाँ से 200 रुपये और अपमूव बची है। ओपन इंटरेस्ट अपसाइड में ऐड हो रहा है तो स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। फ्रेश ब्रेकआउट 2922 के ऊपर बनेगा। फ्रेश ब्रेकआउट 2932 के ऊपर बनेगा तब स्टॉक में लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 2830 का आएगा, टारगेट 3200 के आसपास का आएगा। 8 रुपये ऊपर तो ब्रेकआउट अगर बन रहा है तो इंटरेस्टिंग है। और अगर वो निकल जाता है, जिस तरह मार्केट खुलता है आजकल तो निकलने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो अगर ये निकलता है तो वहाँ पर आपको एंटर करना है और उसके बाद आपको 3200 तक के टारगेट्स आपको इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो एफ एंड ओ में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेड ये बनता हुआ। नेक्स्ट काउंटर अंशुल जी, एसीसी, इस काउंटर पर आपकी राय? देखिए, एसीसी में जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव बन रहा है। इसमें एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, या ये कह सकते हैं कि स्टॉक पूरा लाइट हो चुका है। ओपन इंटरेस्ट काफ़ी हेविली बिल्ड था जो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद काफ़ी हद तक ड्रॉप हुआ था। 6.52 मिलियन से ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप होके 4.9 मिलियन आ गया है। तो जो वीकर लॉन्ग्स थे वो कम्प्लीटली शेकआउट हो चुके हैं। स्टॉक हल्का है और ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। वीकली बेसिस पे देखें तो इस स्टॉक में 20 हफ्ते का एक बड़ा बेस बना है, जिससे ब्रेकआउट अगर आता है स्टॉक में तो बड़ी अपमूव ट्रिगर होगी। ब्रेकआउट पॉइंट थोड़ा सा यहाँ से ऊपर है, 2671 के ऊपर है। तो यहाँ से एक दो 3 दिन लग सकते हैं स्टॉक को अपने ब्रेकआउट पॉइंट पे पहुंचने में। और वहां से जब ब्रेकआउट देता है 2670 के ऊपर, तो इस स्टॉक में 2850 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं ये कहूंगा स्टॉक में थोड़ा सा वेट कीजिए। ब्रेकआउट जब कंफर्म ब्रेकआउट मिल जाता है 2670 के ऊपर, तब तक ओपन इंटरेस्ट भी लॉन्ग साइड में ऐड हो जाएगा। तो इसमें बड़ा अपमूव आता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो बड़ा अप मूव मिलेगा, लेकिन लेवल्स आपको बता दिए कैसे मिलेगा। या एक सर्टेन लेवल्स होते हैं जहां पर कि अगर टूटते हैं तभी उसके बाद एक अप मूव देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट काउंटर एक्साइड इंडस्ट्रीज़, क्योंकि इस काउंटर में एक अच्छे मूव ऑलरेडी बने हैं पिछले कुछ महीनों में। अब कोई मूव बन रहे हैं क्या इस काउंटर पर? देखिए, एक्साइड इंडस्ट्री में अगर देखें तो काफ़ी अच्छी रैली थी प्रीवियसली और उसके बाद कंसोलिडेशन फेस में रहा था। लेकिन जो चीज़ स्टॉक में काफ़ी अच्छी थी वो है ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप। अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें पिछले कुछ सत्र में, तो लगभग 14 मिलियन से बढ़ के 22 मिलियन तक गया था और अभी फिलहाल 21.18 मिलियन पे है। तो ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा ऐड हुआ है। प्राइस वाइज ये स्टॉक राइज हुआ है, तो लॉन्ग पोजिशन इस स्टॉक में बिल्ड हुई हैं और अब कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव यहाँ से मिलना स्टार्ट होगा। तो इस स्टॉक में 3 दिन की इनसाइड बार थी जहाँ से ब्रेकआउट आया है। अगर आपके पास नहीं है तो कल सुबह 540 538 की रेंज में मिलता है, तो स्टॉक को लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस 523 का आएगा और टारगेट इसमें 575 का आएगा। तो ये बेहतरीन स्ट्रक्चर बन रहा है। ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, लॉन्ग पोजिशंस बिल्ट हुई हैं, ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट आ चुका है। कल के सेशन में हल्का सा 2-3 रुपए नीचे अगर मिल जाता है तो एक आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। 575 के टारगेट के साथ लॉन्ग प्ले करना चाहिए। कल अगर नीचे मिल जाता है तो 523 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 575 के टारगेट्स। अंशुल जी, ये जो टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, ये कैश के बेसिस पर ही लगाने हैं या फ्यूचर पे लगाने हैं? कैश के बेसिस पे लगाना है सर। जो इक्विटी में ट्रेड होता है कैश के बेसिस पे, वही लेवल्स में डिस्कस कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो कैश के लेवल्स जो भी रहेंगे, जैसे आप एक्साइड का कैश यानी कि स्पॉट वाला प्राइस लगाते हैं और उसके साथ ही आप फ्यूचर वाला प्राइस लगाइए। अगर फ्यूचर में
ये कहीं भी हो, लेकिन कैश में अगर ये आपको 2-3 रुपये नीचे मिलता है तो आप वहाँ पर ले लीजिए, और 575 का टारगेट आप कैश के हिसाब से लगा लीजिए। 523 का स्टॉप लॉस भी कैश के हिसाब से ही रहेगा। सेम स्ट्रैटेजी एसीसी और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में भी और अगले काउंटर पर भी रहेगी। चोला फाइनेंस, इस पर आपकी राय? देखिए, फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स भी काफी स्ट्रांग लग रहे थे, और इनमें एक दिक्कत थी कि आधे तेज हैं और आधे में ब्रेकआउट्स नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह से फिन निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इन स्टॉक्स में मिक्स्ड बैग है, पूरी सेक्टर की टेलविंड नहीं मिल रही है। बट इंडिविजुअली अगर चोला फिन की बात करें तो इसमें वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है, एक कप एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, जस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट ही है। 1353 पे ब्रेकआउट आया है, 1359 पे आके स्टॉक क्लोज किया है। तो इस स्टॉक में करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। इमीडिएट स्विंग लो 1325 का है, और इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 1470 1475 तक ये स्टॉक जा सकता है। और फ्यूचर्स के डेटा पे देखें तो ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा बिल्ट हुआ है, तो ये दिखा रहा है कि नीचे से जो रैली आई है उसमें 8.5 मिलियन से ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 10.1 मिलियन तक गया है। तो लगभग 2 मिलियन के आसपास ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो ये ब्रेकआउट मोस्ट लाइकली सस्टेन होगा। 1325 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कीजिए, 1470 1475 तक ये स्टॉक आराम से जा सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी लेवल्स बता दिए गए हैं कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है चोला फाइनेंस में, और जो ब्रेकआउट लेवल हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डेटा पैटर्न पॉजिटिव साइड पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट काउंटर इस कैटेगरी में, एफ&ओ की कैटेगरी में, जिस पर हम बात करेंगे वो है जिंदल स्टील। मेटल में बहुत ज़्यादा मूव नहीं देखने के लिए मिल रहा है। जेएसडब्ल्यू देखें तो 920 के आसपास अटका हुआ है, सेल 150 की रेंज पर अटक गया। जब से हमने 4 जून की गिरावट देखी उसके बाद काउंटर्स में उतना तेज मूव नहीं है, लेकिन फिर भी जो कोशिश है वो जिंदल स्टील पूरे दिन में कुछ कोशिश जरूर कर लेता है। ये कितनी बड़ी कोशिश हो सकती है? देखिए विवेक जी, ये पूरी पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, और पोजीशन बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप देखें 7 जून को 10 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट था, और आज के सेशन में ये 11.46 1.5 मिलियन का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। और प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट ट्यूसडे जो रेंज बनी थी उसी के अंदर इनसाइड बार है। आज छठवां दिन हो चुका है। तो इस स्टॉक में जैसे ही ये पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, इसमें जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो बड़ा मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। ब्रेकआउट है 1045 के ऊपर, तो हो सकता है 1-2 दिन और लगाए ये पोजीशन बिल्ड होने में, और ओपन इंटरेस्ट जो 10 मिलियन से चालू हुआ है वो 12.5-13 मिलियन पहुंचे। क्योंकि जब तक स्मार्ट प्लेयर या जो हम हैवी वेट्स कहते हैं, वो जब तक पोजीशन अच्छी 3-4 मिलियन की बिल्ड नहीं कर लेते हैं, तब तक मतलब जब तक बड़ी पोजीशन नहीं बनेगी, बड़ा पैसा नहीं बनेगा। तो ये पोजीशन बिल्डिंग फेज में है। 1045 निकलते ही से स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट बनेगा। ऊपर में 1090 तक ये स्टॉक पहला टारगेट रखेगा, 1140 दूसरा टारगेट रखेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2 दिन और कंसोलिडेशन ये रहेगी। 12.5 से 13 मिलियन का जब ओपन इंटरेस्ट पहुंचेगा तब स्टॉक में ब्रेकआउट आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिंदल स्टील में भी एक ब्रेकआउट बन सकता है। मेटल काउंटर्स में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक इस समय इन टर्म्स ऑफ डेटा चल रहा है, और यहाँ पर डेटा और स्ट्रांग होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। अंशुल जी, ये जितने भी काउंटर हमने बात की है, इन पर कुछ डिस्क्लेमर देना चाहते हैं आप? हमारे इंटरेस्ट में सारे स्टॉक्स हैं, कहीं ना कहीं हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। और एज एंड व्हेन ब्रेकआउट आते हैं, चूंकि ब्रोकिंग हाउस है, हमें अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करना होता है। सारे स्टॉक्स में मेरा इंटरेस्ट था जो हमने डिस्कस किए हैं। पर्सनल लेवल पे नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स को रिकमेंड करने के लिए जरूर है। और 1 मिनट अगर आप समय दें विवेक जी, तो एफआईआई का बिल्कुल डेटा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, उसको और बिल्कुल। डिस्कस कर लें। देखिए एफआईआई का डेटा लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो एक्सट्रीमली शॉर्ट पोजीशन पे था। ट्यूसडे को फॉल आई, लेकिन वहां पे एफआईआई ने और शॉर्ट पोजीशंस ऐड की थी, और वहां से अभी अच्छा अपमूव आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से अपमूव कंटिन्यू रहेगा। ओपन इंटरेस्ट देखें तो अपसाइड में ऐड हो रहा है। एफआईआई की, केवल एफआईआई की पोजीशन बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में 3.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट उनका शॉर्ट साइड में था। अभी फिलहाल ओपन इंटरेस्ट 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट उनका अभी भी शॉर्ट है, जब हम मार्केट में पूरी रिकवरी ले चुके हैं वोलेटिलिटी में, और ऑल टाइम हाई क्रॉस करके हम ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ से हम ये मान के चल रहे हैं, जब ये 1.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट जो शॉर्ट है, ये शॉर्ट कवरिंग खत्म होते होते इंडेक्स आपका 23,700 के लेवल को टेस्ट कर लेगा। और नेट बेसिस पे, ये तो केवल इंडेक्स फ्यूचर्स की बात की है, नेट बेसिस पे देखें तो जो 7.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे,
वहां से अब 1.38 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। ये भी जब तक जीरो पहुंचेगा तब तक हम 23,700 जो लेवल डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों अलाइन होते हैं 23,700 के साथ। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि हल्की फुल्की डिप 23,150 तक मिलती है, कॉन्फिडेंटली इंडेक्स को लॉन्ग करना चाहिए। 23,700 तक का टारगेट आता हुआ दिख रहा है। और ये मैं सिर्फ इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि एफआईआई न्यूट्रल होगी, जीरो पे होगी शॉर्ट से। अगर वो डिसाइड करते हैं कि यहाँ से फर्दर लॉन्ग सेट करना है तो फिर 24,000 तक ये इंडेक्स आराम से जा सकता है। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग करते करते जब तक वो जीरो पे आएंगे, हम 23,700 आराम से टेस्ट कर लेंगे। तो बाई ऑन डिप्स का ही मार्केट है। अगेंस्ट द ट्रेंड ना जाए, 23,150 तक डिप मिल जाती है तो एक बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 23,700 तक के लिए। बिल्कुल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने बताया कि एफआई शॉर्ट हैं और ट्रैप्ड हैं, और उनको शॉर्ट कवर करते करते न्यूट्रल आते आते इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो मजे लेंगे। और उसके बाद भी अगर वो लॉन्ग पोजीशन पर आ गए, यानी कि उन्होंने और ख़रीदारी शुरू कर दी इंडेक्स में, तो इंडेक्स 24,000 तक भी जा सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया अंशुल जी आपने हमको और हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद विवेक जी। तो F&O डेटा पर इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।